जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सिसवा नहर बाजार, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एमएस विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इतिहास क्या था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही कहा जाता है, इसकी घोषणा बिल गेट और पॉल साहब ने 10 नवंबर 1983 को की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस डॉस के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में विंडोज की शुरुआत की। किसके रूप में? यानी जीयूआई का नाम आपने सुना होगा, उसी को फुल नेम में कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में विंडोज की शुरुआत की गई। एमएस डॉस को, यानी एमएस डॉस का जो पूरा नाम होता है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। एमएस डॉस को कुछ साल पहले ही पेश किया गया था, यानी कहने का मतलब है ये कुछ साल पहले ही इसको की घोषणा की गई थी। 1990 के दशक में उत्पाद पंक्ति एक ऑपरेटिंग वातावरण के विकसित होकर पूरी तरह से परिपूर्ण एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग अपना अपना कोड बेस है। जितना भी हमारा एमएस विंडोज होगा, सबका कोड अलग अलग होंगे। आइए हम जानते हैं कि एमएस विंडोज क्या होता है। व्हाट इज एमएस विंडोज? मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है। कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का तात्पर्य है कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है वो एक प्रयोगकर्ता ही प्रयोग कर सकता है, लेकिन एक समय में कई प्रोग्राम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक समय में कई प्रोग्राम को चलाया जा सकता है। यानी एक प्रयोगकर्ता एक समय में कई प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है, कई प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसको बनाया किसने। तो अभी हमने सुना कि बिल गेट जी के द्वारा बनाया गया था, और बिल गेट जी कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संस्थापक थे, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जो बनाया गया था वो किस देश में बनाया गया था? तो इसको अमेरिका में बनाया गया था, यानी यूएसए में बनाया गया था, जिसको पूरा नाम हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इंक्लूड द, अब इसको कहने का मतलब है कि ये किस काम में यूज हुआ? तो फोल्डर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, क्रिएट यूजर आईडी, यूजर आईडी बनाने के लिए से दो आईडीज होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसके अलावा दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, साउंड इफेक्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।